श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी का यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, आपका स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कैसा अनुभव एक ऐसे मैनेजर लेवल के व्यक्ति हैं जो कि एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है। उन्होंने अपना अनुभव हमें लिख के भेजा है। उन्होंने कहा है कि हम मेरा नाम इसीलिए ना बताएं कि लोग उसमें अपना धर्म ढूंढेंगे। ठीक है, वो हिंदू धर्म से नहीं है, उन्होंने इतना ही बताया है और इतना ही हमारे लिए काफ़ी है कि ऐसे व्यक्ति ने भी बजरंगबली की भक्ति की। उनका कहना ये है कि वो भगवान में बिलीव तो करते ही नहीं थे, लेकिन 2018 में जब वो थोड़े परेशान थे, 2018 में एक सीरियल आता था संकट मोचन महाबली हनुमान 2018 में, तो उन्होंने उसका एक एपिसोड देखा था जिसमें ये बताया गया था कि वो सारे संकटों को दूर कर देते हैं, परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो ऐसा बजरंगबली का रंग इन पे चढ़ा कि ये उस नाटक के 700 एपिसोड इन्होंने 2-3 महीने में देख डाले। 700 एपिसोड। इनको पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं पता था। धीरे धीरे इन्होंने पूजा पाठ के बारे में सीखा, यूट्यूब से हनुमान चालीसा देखी, सुनी, सुनते सुनते इनको वो याद हुई, हनुमान चालीसा पढ़ी, याद की, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण पढ़ा, याद किया, याद हो गया। इनका ऑफिस घर से 17 से 18 किलोमीटर था, तो इन्हें पहुंचने में कम से कम कार से जाते थे। ये मैनेजर लेवल के हैं, जैसे कि मैंने बताया, इनको 1 घंटे के आसपास लग जाता था। तो ये जाते समय पढ़ते हुए जाते थे हनुमान चालीसा, जितनी इन पे पढ़ी जाती थी, या गाड़ी में उन्होंने म्यूजिक लगा लिया हनुमान चालीसा का, तो वो सुनते हुए जाते थे। जब याद हो गई तो फिर ये बोलते हुए जाते थे, मन में गुनगुनाते हुए जाते थे हनुमान चालीसा को। 11, 21, 51, 50, कुछ समय ऐसा है कि रोज़ 100 पढ़ते थे, रोज़ 100 हनुमान चालीसा। क्या था ऐसा, क्या जरूरत थी, क्यों ऐसा करना पड़ा, वो हम शुरू करते हैं। जय श्री राम बोल के जय श्री राम। इन्होंने ये बताया कि जैसे कि हर कंपनी में पॉलिटिक्स बाजी होती है, एक की टांग खींचते हैं, इसको रोकते हैं, इसको निकलवाने की कोशिश करते हैं, काम नहीं चलता। वैसे इनका था कि कंपनी में इनकी पोस्ट मैनेजर लेवल पे तो थी, उस समय मैनेजर लेवल पे नहीं थी, नॉर्मल पोस्ट थी इनकी, और ये बहुत परेशान थे अपनी जॉब को लेकर, और जॉब छोड़ने की नौबत आ गई थी, जॉब छूटने वाली थी, या ऐसा हालात हो गए थे कि नौकरी से इनको निकाला जा सकता था, निकाला जाने वाला था। उस दौरान इन्होंने बजरंगबली का हाथ थामा, क्योंकि इनको मालूम चला ये संकटों में हेल्प करते हैं। ऐसे इन्होंने किया, जो इन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी और हनुमान आस्था को जो एपिसोड इन्होंने देखा संकट मोचन महाबली हनुमान का, देखते रहे, उससे इनको कृपा मिलनी शुरू हुई, बजरंगबली में श्रद्धा होनी शुरू हुई, और थोड़े दिनों बाद इनको वानर या बंदर रूप में हनुमान जी दिखने भी शुरू हुए। ऑफिस जाने लगे, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, 21 मंगलवार के व्रत भी रखे इन्होंने। उस दौरान जहां इनकी कंपनी में इनको निकाले जाने वाला था, जब बजरंगबली की भक्ति की तो बजरंगबली ने ऐसी कृपा करी इन पे, वो पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो गया। जो इनको निकालने जा रहे थे या इनकी जॉब पे बनाई थी, नंगी तलवार इनके सिर पे लटकी हुई थी, वो पूरा मैनेजमेंट ही चेंज हो गया। और जो नया मैनेजमेंट आया, उनकी इनसे इतनी अच्छी बनी, आज तक अच्छे रिलेशन है इनके उनसे, और आज उनके बाद आने के बाद इनकी उनसे इतनी अच्छी तालमेल रहा, और बजरंगबली की भक्ति के बाद ऐसा तालमेल रहा कि इनकी एक प्रमोशन हो गई, फिर दूसरी प्रमोशन भी हुई, 2 प्रमोशन इनकी उसी कंपनी में हुई जहाँ से कि वो निकाले जाने वाले थे, और आज ये मैनेजर लेवल पे हैं। और इन्होंने हमें ये बताया कि इस तरह से मेरे को ये प्रॉब्लम को निकलने के लिए बजरंगबली ने मदद की। फिर धीरे धीरे मैं आपके चैनल से भी जुड़ा, हनुमान चालीसा का पाठ मैं करता ही था, ऑफिस जाते समय, आते समय, जितना मेरे पे होता था मैं हनुमान चालीसा ही करता था, ज़्यादातर हनुमान चालीसा ही करता था। और बजरंगबली ने मेरे पे खूब कृपा करी, मेरी इस तरह के संकट बहुत काटे, बहुत निकाल दिए लाइफ से, और मेरी प्रॉब्लम्स को हटा करके ऊपर ले आए मुझे हैं। उसके बाद इन्होंने क्या बताया, एक इनका अनुभव और भी है, वो ये, एक समय की बात है कि इनके इन लॉज फैमिली में, मतलब ससुर और सास और साला साली, जो ससुराल वाली जो फैमिली होती है ना, उस फैमिली में एक ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी जो हर एक के सिर पर खेलती थी, आकर हर एक के सिर पर आकर के खेलती थी। समझ रहे हो, ऐसी प्रॉब्लम आनी इनकी लाइफ में शुरू हुई, जबकि ये तो कहीं और रहते थे, ये ससुराल में तो रहते नहीं थे। फिर किसी त्यौहार पे इनका वहाँ जाना हुआ, और जहाँ जाना हुआ तो उन्होंने देखा वो नेगेटिविटी खेलती हुई नजर आई, खेलती हुई दिखी इनके परिवार वालों पे, ससुराल वालों पे।
तो इन्होंने 1-2 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और अपने साले को बोला, जो साला था इन लोग ब्रदर इन लोग, उसको बोला कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है, इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने ये बात गांठ बांध ली, पल्ले बांध ली कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ा करूँगा। इस वजह से वो नेगेटिविटी इनसे चिढ़ गई और इनके सर पे सवार होने की कोशिश करने लगी। इनको महसूस होने लगा कि कोई चीज़ मेरे ऊपर दबाव मार रही है। तो ये हनुमान चालीसा पढ़ते वहीं पर, जितने समय ये वहाँ थे ससुराल में, उतने समय हनुमान चालीसा पढ़ते रहे, मन में पढ़ते रहे, तो सब कुछ नॉर्मल रहा। उसके बाद एक समय आया जब इनको अपने घर वापस आना था अपनी वाइफ को लेके। अपनी वाइफ को लेकर गाड़ी में बिठा कर ये घर पे वापस आने लगे और आते आते क्या देखते हैं कि इनकी वाइफ को भी महसूस हो रहा है कि कोई नेगेटिविटी या फिर कुछ अजीब सा उनको दबाव मार रहा है या साथ में चल रहा है कोई। उनको ऐसा महसूस हुआ। सॉरी। जैसे घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद सेम चीज़ इनकी वाइफ पे वही चीज़ दिखना शुरू हुई। दिखे, खेले। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने साले को बोला हनुमान चालीसा पढ़ा करो और वो चीज़ भाग जाएगी। वहाँ से तो वो शायद चली ही गई थी, इनके साथ आ गई तंग करने के लिए उनको। और इन्होंने पूरी रात बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ा है, फ़ोन पे लगा दिया हनुमान चालीसा। वो जितनी देर हनुमान चालीसा चलता रहा, उनकी वाइफ भी नॉर्मल रही, ये भी नॉर्मल रहे, लेकिन इनको महसूस हो रहा था कि घर में कोई है। घर में कोई है, हमें नहीं कुछ कह रहा है, लेकिन घर में कोई है। उस दौरान एकदम से वो जो मोबाइल पे हनुमान चालीसा चला रखा था, वो ख़त्म होने के बाद बजरंग बाण चल पड़ा। और बजरंग बाण चलते ही वो जो नेगेटिविटी ने आसपास फील हो रही थी, वो एकदम से पॉजिटिविटी में बदल गई और सब कुछ शांत हो गया। इन्हें लगा कि जो डर लग रहा था ना, जो नेगेटिविटी आसपास हो, जो डर लगता है, वो डर लगना बंद हो गया इनको आराम से। 1-2 बार और बजरंग बाण चलाया तो सब कुछ नॉर्मल। तो इन्हें लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो ये समझ गए कि हनुमान चालीसा की शक्ति अपने आप में बहुत बड़ी है, लेकिन बजरंग बाण अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है। अच्छा, ये तो हुई यहाँ तक की बात, लेकिन इनका पीछा अभी तक नहीं छूटा है। ये अगले दिन मंदिर जाते हैं हनुमान जी के, पंडित जी को बताते हैं कि पंडित जी ऐसी ऐसी समस्या है, वो इस तरह से कोई नेगेटिविटी हमें दबाव मारती है, कोशिश करती है। लेकिन बजरंग बाण चलाया था, फिर वो चली गई। तो उन्होंने क्या किया पंडित जी ने, कि हनुमान जी को चढ़ाया हुआ जो जनेऊ था, वो जनेऊ इनको दे दिया कि आप लीजिए, अपने पास रखिए इसे, अपने साथ रखिए इसे, आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगी कोई भी नेगेटिविटी। इन्होंने ऐसे ही किया। वो नेगेटिविटी से बचने के लिए वो जनेऊ अपने पास रखते थे और इनको सब कुछ इनकी लाइफ में नॉर्मल हो गया। एक समय ऐसा आया कि ये कहीं बैठे हुए थे, इनको तो वो नेगेटिविटी महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन के आसपास जो आदमी बैठा था उसको महसूस हो रही थी, उसके ऊपर सर पे चढ़ के बोल भी रही थी। इन्होंने हनुमान चालीसा बजरंग बाण पढ़ा, थोड़ा वो नॉर्मल हुए, लेकिन ये समझ गए कि वो चीज़ दूर है हमसे, भागी नहीं है। समझ रहे हो? तो फिर इन्होंने थोड़ी देर के लिए वो जनेऊ था वो उस व्यक्ति को दे दिया और वो भी नॉर्मल हो गए। फिर ये जब गाड़ी में जाते थे तो उनको गाड़ी में भी नेगेटिविटी महसूस होती थी। उनको लगता था कि शायद मेरी गाड़ी में कोई है, इनको ऐसा महसूस होता था। फिर इन्होंने हनुमान जंजीरा और मंत्रों का उच्चारण करके, जल अभिमंत्रित करके गाड़ी में थोड़ी पूजा करवाई, जल अभिमंत्रित छिड़कवाया, घर में छिड़कवाया, अपने भी खुद भी पिया, और इस तरीके से किया इन्होंने। उसके बाद से आज तक वो नेगेटिविटी इनको अब फील नहीं होती है कहीं भी, किसी भी तरह से। तो ये इन्होंने हमें बताया, ये इनका अनुभव था, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है कि हनुमान जी की भक्ति इन्होंने कैसे शुरू की, जबकि ये हिंदू धर्म से नाता नहीं रखते। क्योंकि ये धर्म तो तुमने और हमने बनाए हुए हैं अपने फ़ायदे के लिए। भगवान की नज़रों में सिर्फ एक भक्ति और प्यार और भाव का रिश्ता होता है और कुछ नहीं होता है, कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो इन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू की, उनके पाठ शुरू किया, और अभी इतना पाठ करते हैं कि क्या बताऊँ आपको। हनुमान जंजीरा, ब्रह्मास्त्र मंत्र, बजरंग बाण और ये सारी चीज़ कम से कम 1-1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा लगाते हैं पूजा करने में, मंगलवार और शनिवार को। व्रत भी रखते हैं और बाकी दिन 1 घंटा लगाते हैं, बाकी और मंगलवार और शनिवार को कम से कम 1.5 से 2 घंटा हो जाता है पूजा पाठ करने में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति पूजा पाठ को मानता ही नहीं था, कुछ होती है, उस धर्म से बिलोंग ही नहीं करता था, और आज के समय में वो इतना पूजा पाठ करता है बजरंगबली का। कोई दर्शन भी होते हैं, सारे काम बनते हैं,
और कंपनी में ऐसी जगह इनकी बनी हुई है कि सारे काम इनसे पूछ के होते हैं, क्योंकि मैनेजर हैं, बड़े लेवल के लोग भी इनसे सारे के सारे पूछ के काम करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बजरंगबली की कृपा हो तो ऐसी हो जैसे इन पे हुई, ठीक है, बहुत अच्छी कृपा हुई इन पे। आप सब भी अच्छे मन से, सच्चे मन से भक्ति कीजिए, भाव कीजिए, बजरंगबली को याद कीजिए अच्छे मन से, साफ मन से। नियम परहेज का पालन कीजिए। ये नियम परहेज का पालन करते हैं, पता है आपको, 10 साल पहले कभी इन्होंने नॉनवेज वगैरह खाया होगा, तो छोड़ चुके, लहसुन प्याज का परहेज करते हैं, जबकि हिंदू नहीं है तब भी। और यहाँ आप सब हिंदू हो, उसके बाद भी बोलते हो मैं तो घर में लहसुन प्याज बनता है, उसके बिना नहीं रह सकता। कच्ची प्याज तो बड़ी फेमस है मेरी, वो तो मैं फेवरेट है, वो तो खाना छोड़ नहीं सकता भैया, क्या करो। आप वैसे बोलते हो ना, इनसे सीखो, इन भैया से सीख लो कि भक्ति कैसे करते हैं, किसी के लिए पागल कैसे होते हैं, अपनी वाइफ से ज़्यादा मतलब बजरंगबली से ज़्यादा प्यार करते हैं, समझ रहे हो। तो इनके ऊपर भक्ति का, हनुमान जी की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि ये पागल हो गया हनुमान जी की भक्ति में। तो ये अनुभव आपको कैसा लगा जरूर बताना। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।